हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द डिफरेंस क्लासेस। तो बच्चों, आज ये है आपके लिमिट का पार्ट 2, जिसमें कि हम स्टडी करेंगे कि अगर कोई हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म दिया गया है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। अगर इससे पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वहां से देखिए, वहां से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है बच्चों कि अगर डिटरमिनेट फॉर्म आपको 0/0 और इनफाइनाइट के फॉर्म में हो, अगर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 इनफाइनाइट के फॉर्म में हो तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो तरीका याद रखिए। पहले जो हमने पिछले लेक्चर में कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले बताए थे, कुछ स्टैंडर्ड सीरीज बताई थी जिससे आपने क्वेश्चन किए थे। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जैसे कोई आपको फंक्शन गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x/gx), और इस लिमिट को यहां पर पुट करने के बाद आपको जो फंक्शन आता है 0/0 या इनफाइनाइट के फॉर्म में हो, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए तरीका याद रखिएगा। कैसे करेंगे सॉल्व। पहले जो फंक्शन गिवन है अगर 0/0 या इनफाइनाइट के फॉर्म में है तो पहले दोनों फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। ऊपर को अलग से डिफरेंशिएट, नीचे को अलग से डिफरेंशिएट। अगर डिफरेंशिएट करने के बाद फंक्शन की वैल्यू कोई डिफिनिट वैल्यू आई, डिफिनिट वैल्यू मतलब इसका कोई मान आ गया जैसे 10, 2 या कोई भी वैल्यू जो कि डिफाइंड है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। मगर अगर 0/0 और इनफाइनाइट फिर से आ गया, फिर क्या करेंगे, दोबारा इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सपोज डिफरेंशिएट किया इसे दोबारा, ऊपर को अलग से डिफरेंशिएट, नीचे को अलग से, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है कोई डिफिनिट वैल्यू आ गई जो कि डिफाइंड है, तो आपका वही आंसर आ जाएगा। अगर डिफाइंड नहीं है तो दोबारा इसे फिर डिफरेंशिएट करेंगे और तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक आपका आंसर नहीं आ जाए। बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम 2 डिफरेंशिएशन या पहले डिफरेंशिएशन में आंसर आ जाता है। तो बस यही करना है, फंक्शन को जो वैल्यू गिवन होगी वैल्यू पुटअप करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे नोट करिए, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलिए, अब नोट कर लिया आपने, देखिए इसके बाद क्वेश्चन इस पर कैसे आएंगे। जैसे सपोज करिए क्वेश्चन आपको गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 2x² -4/x-2, यही क्वेश्चन गिवन है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 यहां पर पुट करेंगे, तो 2 को पुट करने पर 4 -4, x को 2 रखा, 2 - 2, 0/0 आ गया। तो देख रहा है 0/0 फॉर्म। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट किया, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 4 का 0, x का 1 - 0। अब x को यहां पर 2 पुट अप किया तो 2 × 2 4 आ जाएगा, 4 - 0/1 - 0, तो 4 आ गया। तो यही जो वैल्यू डिफिनिट 4 आ रही है इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो क्या करेंगे, पहले वैल्यू को पुटअप करेंगे, डिफिनिट वैल्यू तो आंसर, डिफिनिट वैल्यू नहीं आई तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे अगर सेकंड क्वेश्चन आपने लिमिट x टेंड्स टू 3x³ -27/x² -9, इस क्वेश्चन अगर गिवन है क्या करेंगे, x की वैल्यू 3 पुटअप किया, 27 - 27 0/0, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट किया, कितना आएगा 3x², कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x² का 2x माइनस का 0। अब देखें यहाँ पे कितना आ गया, x से x कैंसिल भी हो जाएगा, x की वैल्यू 3 पुटअप करें तो 3 × 3/2 वैल्यू आ जाएगी 9/2। एक डिफिनिट वैल्यू आ रही है तो यही आपका आंसर आ गया। डिफिनिट वैल्यू नहीं आती तो दोबारा डिफरेंशिएट करते और तब तक करते रहते जब तक आपका आंसर नहीं आ जाता। तो इसे नोट करिए, और इसी पर बेस्ड काफी क्वेश्चन आपको कराते हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है एलएच रूल का आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हर बार एग्जाम में एलएच रूल से क्वेश्चन आते हैं।
तो नोट करिए बच्चों इसे। तो चलिए बच्चों, जो अभी आपने लिमिट पढ़ी उसमें एलएच रूल पढ़ा, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये 4 क्वेश्चन जिन्हें आपको सॉल्व करना है। इन्हें सॉल्व करने के बाद आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएंगे। तो अब आते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 2 और वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 को पुटअप करेंगे तो पहले लिमिट चेक करेंगे। अब 2 पुटअप करें तो वैल्यू आएगी 8 माइनस 12 प्लस 4, नीचे भी आ जाएगा 16 माइनस 32 प्लस 16। तो दिख रहा है 0/0 फॉर्म है, तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, एलएच रूल अप्लाई करेंगे। एलएच रूल में क्या होगा, पहले डिफरेंशिएट करेंगे प्लस 0, इसका 4x क्यूब माइनस 16x प्लस का 0। अभी भी वैल्यू पुटअप करके देखें तो कितना आएगा, 12 माइनस 12, नीचे भी 8 32 माइनस 32, मतलब 0/0 फॉर्म फिर से आ रहा है। तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसका कितना आएगा 6x माइनस का 6, यहाँ पे 12x स्क्वायर माइनस 16। अभी भी देखें वैल्यू पुटअप करने के बाद कितना आएगा यहाँ पर, अब इसे डिफरेंशिएट करें तो 4x क्यूब माइनस 16x, यहाँ पर किया तो 12x स्क्वायर माइनस का 16। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखा तो 12 माइनस 6, यहाँ पर 2 रखेंगे 2 2 या 4, 4 में 12 का मल्टीप्लाई 48 माइनस 16, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/32, मतलब ये डिफिनिट वैल्यू आ रही है। तो वैल्यू कितनी है 6/32, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3/16। तो आपका आंसर आ गया 3/16, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अब ऐसे ही आप 2, 3, 4 को सॉल्व करिए और आंसर टिक करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंसर कितना आएगा। फिर हम सॉल्व करके चेक करते हैं कि जो सॉल्व किया आपने सही है कि गलत है। जैसे सेकंड क्वेश्चन गिवन है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax बाई साइन bx। अब यहां पर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 0, वैल्यू कितनी आ रही है 0/0। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट किया साइन x को a cos ax, इसकी वैल्यू b cos bx। अब x की वैल्यू पुट अप करें तो cos 01 cos 01, ये आपकी बच्चों a/b, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहला है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करिए। थर्ड में गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई b की पावर x माइनस 1। अब x की वैल्यू अगर आप 0 पुटअप करें तो a की पावर 0 1 माइनस 1, नीचे भी 1 माइनस 1, तो 0/0। फिर क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, एलएच रूल लगाएंगे, a की पावर s का a की पावर x log a बेसी, इसका b की पावर x log b बेसी। अब वैल्यू अगर पुटअप करें तो कितना आएगा, यहां पर 1 1 log a बाई log b, इसे आप लिख सकते हैं log a बेस b, जो कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर लेंगे बहुत इजीली कि कौन सा आपका ऑप्शन। डी को देखते हैं जो कि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर डी है 4, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 2 3, कहां तक n तक, नीचे n स्क्वायर से डिवाइडेड। अब हम पुटअप करके देखें तो हमें पहले कोई सीरीज दिख रही है 1 से लेकर n तक का सम है। तो आप सभी को पहले से पता है सम ऑफ फर्स्ट n डिजिट n प्लस 1/2, तो वैल्यू पुटअप करते n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, नीचे n स्क्वायर। अब n को इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, तो क्या करेंगे एलएच रूल, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दें n स्क्वायर प्लस n, नीचे 2n स्क्वायर। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2n प्लस 1, नीचे 4n।
अभी भी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, दोबारा डिफरेंशिएट किया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2/4, वैल्यू आ गई आपकी 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। तो इस तरीके से जो इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एलएच रूल पर, और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप इजीली कर लेंगे। तो इसे नोट कर लीजिए। आगे आपको कुछ तरीके और बताते हैं कि कैसे आप इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन आपका और बनता है कि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। उससे आपका टाइम बच जाएगा कि अगर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में क्वेश्चन है और आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन गिवन है लिमिट x टेंड्स टू ए fx बाई gx, और हमें लिमिट पुटअप करने के बाद इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम x एंड जो वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर ऊपर और नीचे से कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, टेक मैक्सिमम पावर ऑफ x कॉमन फ्रॉम अपर फंक्शन एंड लोअर फंक्शन, कि हमारे पास जो भी फंक्शन गिवन होगा वहां से हम x की मैक्सिमम पावर को कॉमन लेंगे, तो आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपको देते हैं, जैसे यही क्वेश्चन अभी आपने जो नोट किया था, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n स्क्वायर प्लस n बाई 2n स्क्वायर, यही क्वेश्चन है। वहां पर हमने दो बार डिफरेंशिएट किया, यहां पर हम देखें ऊपर मैक्सिमम पावर n स्क्वायर कॉमन है, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n स्क्वायर को कॉमन लिया, 1 प्लस आ जाएगा 1/n, नीचे तो 2n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 तो 1 ही रहेगा, इनफाइनाइट से किसी में डिवाइड करेंगे 0/2, आंसर कितना आ गया 1/2। तो इसकी हेल्प से हम मैक्सिमम पावर को कॉमन लेके बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको और देते हैं जिससे आप सॉल्व करके बताइए आंसर कितना आ रहा है आपका। ये क्वेश्चन है बच्चों जिसमें आपको निकालना है आंसर। अब आप सॉल्व करके बताइए कि कैसे मिनिमम टाइम में इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रखें तो ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट, तो फॉर्म कौन सी है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। और इसमें मेथड क्या है कि आप एलएच रूल से भी सॉल्व करेंगे तो 2-3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डायरेक्टली चाहे आप मैक्सिमम पावर ऊपर से कॉमन लीजिए, कितना मैक्सिमम, x की पावर 4, कितना बचेगा 1 प्लस 2/x प्लस 3/x की पावर 4, नीचे x की पावर 4 को कॉमन लिया, 2 माइनस 1/x क्यूब प्लस 2/x की पावर 4, कैंसिल। अब x की वैल्यू इनफाइनाइट रखें तो इनफाइनाइट से डिवाइड होगा, तो कितना 1 प्लस 0 प्लस 0/2 माइनस 0 प्लस 0, तो आ गया सिंपली 1/2। तो क्वेश्चन देख रहे हैं कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपको इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म दिखे तो मैक्सिमम पावर कॉमन लीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। 0/0 फॉर्म है तो एलएच रूल तो लगाना है। स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी कल बताए थे जिसकी हेल्प से क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले पर कराया था, x टेंड्स टू 2, सपोज चलिए क्वेश्चन है आपका x की पावर 5 माइनस 32 बाई x माइनस 2। अब यहां पे देखें कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप x की वैल्यू 2 रखें तो हमने आपको एक फार्मूला कराया था, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n बाई x माइनस a, वैल्यू आती है x की पावर n माइनस 1। अब 32 को आप ऐसे 2 की पावर 5 ले सकते हैं, सेम फार्मूला आ गया। तो n कितना आ रहा है आपको 5, वैल्यू कितनी x आपका n x की पावर n माइनस 1 करते थे। अब देखिए यहां पर कितना आएगा, a की वैल्यू कितनी n a की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1 करेंगे तो 4, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1680 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप वैल्यू रख के चेक कर लेंगे आंसर की। इन फार्मूलों की हेल्प से कैसे क्वेश्चन को आप इजीली कम से कम टाइम में कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। बाकी अगले लेक्चर में आज आपने 2 इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़े,
बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि 1 की पावर इनफाइनाइट है तब कैसे सॉल्व करेंगे, 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0, फिर उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तब तक बच्चों आप सभी वीडियो को देखिए, जो भी डाउट्स आए पूछते रहिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप सभी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बाय बाय।